वो टच में नहीं है। जिन नेताओं के ऊपर संकट आ रहा है वो सब टच में है। बहन जी क्या जरूरत है टच में जाने की? उनके साथ तो सर्व समाज खड़ा है, पहाड़ जैसे लोग खड़े हैं। बहन जी की सरकार बनेगी। आप लोग कतई न सोचिए सरकार कैसे बनेगी। सर्व समाज आपको मिला ना, यहाँ मुसलमान भी मिल गया, ठाकुर भी मिल गया, और सब श्रीवास्तव है, लाला है, सब हम लोग सबको लेकर के चलते हैं। जो आपने कहा कि जो आप अभी बोले कि संगठन, देखिए बहुजन समाज पार्टी है जो ये दंगा मुक्त पार्टी, दंगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है आज तक। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए। एक मुस्लिम भाई ने बोला हम ब्राह्मण समाज से हैं, बाबू साहब हमारे जिला पंचायत लड़ रहे हैं, ये ठाकुर समाज से है। ऐसे सर्व समाज की यह पार्टी है। एक अकेले वो भी भाई साहब भी जिला पंचायत ये भी खड़े हैं। तो ये सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज ही लेकर के। तो मुस्लिम समाज कहा जाता है कि अखिलेश यादव के साथ में है, पीडीए के साथ में है, और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इस समय बीएसपी के साथ जा रहा है। मुस्लिम समाज लोगों को देखने में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन इस समय बहुत जोरों शोर में बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे मुस्लिम समाज। इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि न जाने कितने मुस्लिम समाज के लोग आए हुए हैं यहाँ। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी मौजूद हैं हम बनारस में और वाराणसी मंडल में आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आप पीछे देख रहे हैं तमाम महिलाएं झंडा लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी मंडल में कईयों हजार की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है और तमाम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार आज की तैयारी और आज का संकल्प 15 तारीख का 15 जनवरी का क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दो थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम शाहरुख खान है। मैं बहुजन समाज पार्टी से रोनिया विधानसभा का कोषाध्यक्ष हूँ। तो क्या कहेंगे, आज पूरा ग्राउंड देखा जा रहा है, मैदान है कि नीला नीला बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कर दिया है। कारण क्या है आज? क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन है और इतनी खुशी क्यों लोगों में है और पूरा ग्राउंड नीला दिखाई दे रहा है? ये खुशी बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की सीएम बनाने की है। इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। तो क्या लगता है सीएम कैसे बनेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती? सीएम हम सब मिल के बनाएंगे। देखिए मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और मेरे मुस्लिम समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी से जोरों शोर में जुड़ रहे हैं और दलित और मुस्लिम मिल के हम बहुजन समाज पार्टी का सरकार 2027 में बनाएंगे। अच्छा, क्या लगता है 7 वाला पैटर्न फिर 27 में काम करेगा बीएसपी का? क्यों नहीं करेगा जी, करेगा। तो मुस्लिम समाज कहा जाता है कि अखिलेश यादव के साथ में है, पीडीए के साथ में है, और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इस समय बीएसपी के साथ जा रहा है। मुस्लिम समाज लोगों को देखने में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन इस समय बहुत जोरों शोर में बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे मुस्लिम समाज। इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि न जाने कितने मुस्लिम समाज के लोग आए हुए हैं यहाँ बहन जी का जन्मदिन मनाने के लिए। इसी को आप देख कर सोच सकते हैं कि कितने मुस्लिम समाज आज बहुजन समाज पार्टी में जुड़ना चाहते हैं और जुड़ चुके हैं। तो मुस्लिम समाज के लिए क्या लगता है कि बीएसपी काम करती है या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? आप लोग कैसे देखते हैं मुस्लिम समाज के लोग, कौन पार्टी मुस्लिम समाज के हक में काम कर सकती है? देखिए बहुजन समाज पार्टी है जो ये दंगा मुक्त पार्टी है। दंगा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है आज तक। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जिस पार्टी में दंगा नहीं हुआ है। बस यही देखकर मुस्लिम समाज सुख और चैन से जिंदगी जीने के लिए बहुजन समाज पार्टी में जुड़ना चाहती है। तो इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें कैसे देखते हैं आप? मुस्लिम समाज को कितना प्रोटेक्शन, कितना सुरक्षा मिल पा रहा है? मुस्लिम समाज को सुरक्षा क्या मिलेगा आप देखिए रहे, हम उस पर क्या बोले। बस बुलडोजर एक्शन बस ये क्या कहा जाए जी। मतलब शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, कुछ शब्द नहीं है। सारा पूरा भारत देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है मुस्लिम समाज के ऊपर क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है और दलित समाज के ऊपर। 27 में मुस्लिम समाज किसके साथ? 2027 में बहन कुमारी मायावती जी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए पूरी मुस्लिम समाज एकजुट होकर वोट मारेगा हाथी पर। धन्यवाद। दादा इधर आ जाइए।
क्या नाम है आपका, बताइए अपना नाम पहले थोड़ा सा। हमारा नाम है विक्रमादित्य त्रिपाठी जी। और आपने मुझे इस माइक के सामने बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और हम बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण समाज के बात अलग है, हम कोर कमेटी में जिला सचिव तक के पद पे रह चुके हैं और आज भी हम पद पे हैं। लेकिन हमको जो देखने को मिला वो इससे अच्छी पार्टी पूरे भारत देश में न कोई है न होगी। हाँ अच्छा, हाँ, उम्र आपकी काफी ज्यादा, आपने बहुत लंबा समय देखा राजनीति को। हम आपसे बताएं इतना चुनाव देख चुके हैं, हम 15 साल अपने गांव के बीडीसी मेंबर में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे हैं, फिर आगे होंगे। लेकिन सही है कि अगर आप मेरे गांव में चलेंगे, एक गांव ही नहीं हमारे पूरे ब्लॉक में 81 गांव है, 81 गांव में 60 गांव को अम्बेडकर गांव के तहत सड़क, रास्ता, बिजली, स्कूल सब बन गया। और सुनिए, मेरे जनपद में जब से भारत देश आजाद हुआ तब से आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जो ब्राह्मण को कैबिनेट का दर्जा दिया हो। बहन जी की सरकार में सुभाष पांडे जी रहे, वो कैबिनेट दर्जा पाए, हमारे लोगों के लिए सौभाग्य की बात रही। और सुनिए, अभी आप पूछ रहे थे कि सरकार कैसे बनेगी। सरकार सर्व समाज से बनी है, सर्व समाज बहन जी के साथ है। आज उनके 70वें जन्मदिन की हम पूरे आई हुई जनता को बधाई देते हैं। ये तो बनारस है, लखनऊ हिला करके रख दिया, किसी ने चवन्नी नहीं दिया था, सब अपने पैसे से गए थे, आज भी सब अपने पैसे से आग खड़े हैं। लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी ने बस भेजी थी, पैसे दिए गए थे, लोगों को भिजवाया गया था। बीजेपी केवल 3 लोगों के लिए बस भेजती है। इसके लिए एक सांड के लिए बस भेजती है, दूसरा अपनी केवल चूतिया पे खाते की राजनीति करके मशीन को बदलने के लिए बस भेजती है। वोट पड़ती रहती है, एक टांग के आएगा, दूसरा टांग के आएगा, फिर तीसरा मशीन गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, केवल यही चल रहा है। अब आप समझिए, आपके देश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, हमारे प्रदेश के हैं, उनका बड़ा नाम है, वो स्वतः सत्ते में आ गए हैं। 3.25 करोड़ मतदाता हमारे कहाँ चले गए, तो सरकार कहाँ से बनेगी। सरकार तो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले सब उनके भक्त हैं, भाजपा के भक्त हैं, योगी मोदी जी के भक्त हैं, इसलिए हम लोगों की बात ऊपर तक आप लोग पहुंचाते ही नहीं। आगे पहुंचाई जाएगी, जरूर पहुंचाई जाएगी। अभी आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज का वोटर है, तो आखिरकार बीएसपी लगातार वोट परसेंटेज घटा, बीएसपी के विधायक सांसद घटे, कारण क्या है, सर्व समाज को वोट गया कहाँ? आज हम एक चीज आपको बहुत साफ साफ बताना चाहेंगे, शायद आप जानते भी होंगे। सही ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जितने नर्सरी के विधायक सांसद रहे वो सब भारतीय जनता पार्टी में डर बस चलेगा कि मुझे एडी देश से निकाल देगा, मेरी जांच हो जाएगी, मैं जेल में सड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए सब भाग करके बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके वहां चले गए भाजपा। तो जब ऐसे लोग चले जा रहे हैं तो पार्टी तो कमजोर हो गई। नहीं, कहाँ से कमजोर हुई। हम ये कह रहे हैं भारत देश में पार्टी कमजोर करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा कहीं चले गए क्या? अच्छे मुसलमान जो हमारे साथ रहे वो चले गए क्या? मौर्य लोग हमारे साथ एक चला गया क्या? सब चले गए क्या? जो आप ये समझिए कि यह ऐसी सरकार रही कि भंगी को भी मंत्री बनाया। और स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछिए, मौर्य अगर कोई खड़ा होगा, सब जानते हैं कि वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे, बहन जी की सरकार में उनके बल्ले बल्ले रहते थे। आज वो स्टूल मंत्री बन गए हैं, वो लोग, उनको स्टूल दिया जाता है। वो देश की हमारे धरोहर हैं, हमारे बीच के सर्व समाज के एक अंग रहे हैं। ऐसे लोग रहे, सब भाग गए डर के मारा। तो डर बहुत, आप भी डर के मारे इसको बराबर हमारा नहीं सुनवाएंगे। हो सकता है डर लग रहा हो कि कहीं अंदर न चला जाऊं, लेकिन हम लोग नहीं डरते। क्यों नहीं डरते जानते हैं? एक बाबा तिवारी जेल जाएगा तो 1 लाख बसपा के लोग झंडा लेकर के पीछे पीछे आ जाएंगे। 1 लाख हमारे कार्यकर्ता झंडा ले खड़े हो जाएंगे कि तिवारी जी सही है। तो अभी आप कह रहे हो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बहन जी बाबा साहब के मिशन पर चलते तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। क्या वो मिशन से भटक गई है? ये जो आप लोग कह रहे हैं या वो जो कह रहे हैं, मिशन से अगर भटकी होती तो 9 अक्टूबर को इतनी भीड़ आती।
अगर आप अंदाजा लगाइए, अगर मिशन से भटक गई होती तो भीड़ आती नहीं आती। मिशन पे है, मिशन पे चलेंगे, मिशन ही बहुजन समाज पार्टी है, दूसरा और कुछ भी नहीं। हाँ, समय चढ़ाव उतार का है। 2027 में भगवान चाहेंगे, ये काशी नगरी है जहाँ हम खड़े हैं, शंकर जी की नगरी है, और ब्राह्मण होकर बोल रहे हैं 2027 में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो बहन जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक पाएगी। तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को? बिल्कुल साथ में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आशीर्वाद दे रहे हैं पूरा कि 27 में बसपा की सरकार? सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बहन जी को देख रहे हैं। आप लोग भी बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखिए। हो सके तो कहीं भी कोई दलित सताया जा रहा हो या सर्व समाज का आदमी कोई सताया जा रहा हो तो उसकी संपूर्ण न्यूज आप लोग सही सही छाप करके आगे भेजिए। जरूर सर, आप हिंदी दस्तक न्यूज देखा करिए। कैमरा हट जाइए। हिंदी दस्तक न्यूज ऐसा चैनल है। अभी आपके पीछे एक मुस्लिम भाई ने बोला हम ब्राह्मण समाज से हैं, बाबू साहब हमारे जिला पंचायत लड़ रहे हैं, ये ठाकुर समाज से है। ऐसे सर्व समाज की यह पार्टी है। एक अकेले वो भी भाई साहब भी जिला पंचायत ये भी खड़े हैं। तो ये सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज ही लेकर चलती है। बहन जी हमारी जो है सारा समाज लेके चलती है। बाकी लोग टूट फूट करा रहे हैं, बिरादरी में फूट करा रहे हैं, मुसलमान हिंदू ये हर बिरादरी लोग बता रहे हैं। लेकिन हमारा जो है मायावती के अंदर शुरू से आज तक यही था कि सारे बिरादरी को लेकर चलना है। पंडित जी हो, बाबू साहब हो, सरोज हो, बिंद हो, मौर्या हो, पटेल हो, यादव हो, सबको एक साथ लेके चलती है। उनके कार्यकाल में कोई गुंडाई नहीं कर पाया, कोई रंगबाजी नहीं कर पाया, एक बित्ता कोई जमीन कब्जा नहीं कर पाया। मायावती मतलब कि आज आप समझिए जो उनको आयरन लेडीज कहा जाता है वो बहुत बड़ी चीज है, वो है, वो दिखती है। क्या लगता है 27 में तूफान आएगा भैया, तूफान सब उड़ जाएंगे। तूफान आएगा, तूफान आएगा, तूफान। उसी तूफान में सब उड़ जाएंगे। कौन उड़ जाएंगे? सब जो पीछे वाले हैं, जो फर्जी बोकाल ले रहे हैं, सब उड़ जाएंगे। जो ए टीम बी टीम बता रहे हैं ना, चूतिया गिरी कर रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं, इसीलिए ए बी सी डी कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है। रस्सी जल गई, छन नहीं गई। अब बहन जी आएंगे, उन्हीं सरकार बनेगी, 50 बार मुख्यमंत्री बनेगी। हम लोगों को आगे बढ़ने का कार्य आगे होगा। वो लोग तो गठबंधन करके अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। सही बात गठबंधन की है। अब कितना गठबंधन करेंगे? अब कोई बच्चा है क्या? अब वही बिल्ली कुत्ता बच्चे उसे करा ले। इंसानों का हम बता अब तो कुत्ता बिल्ली बच्चे करा ले। तो 27 में क्या सर्व समाज कैडर कर रहा है जमीन पर कि 27 में बसपा की सरकार? बसपा की जो भी आएगा, जो लड़ेगा बसपा ही लड़ेगा। अब सब आप ये देखिए, मैं पदाधिकारी हूँ ना, ब्राह्मण समाज से हूँ। एकलौता ब्राह्मण बचा हूँ, एकलौते ठाकुर बचे हैं। हम लोग जब भी भाजपा पे एक संकट आया, भाग जाना चाहिए, सब भाग गए। 7 लाख रुपए भाजपा वाले दे रहे थे कि आप लोग चले आइए मेरे साथ, नहीं। इसलिए कभी भी बहन जी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेती, और उनका सच्चा सिपाही होगा वो भी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लेता। और सरकार चलती रहेगी। आपको और आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी की सरकार बनेगी, उसके लिए अग्रिम बधाई। आपको जन्मदिन में आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। खिलाएंगे। सर आखिरी सवाल होगा। अभी आपने सरकार बनाने की बात कही है, तो सरकार बनाने को लेकर क्या लगता है, जिस प्रकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार मीटिंग बैठक कर रही है उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक, क्या ये बैठक कुछ रणनीति ऐसा ही तैयार की जा रही है? क्योंकि आप लोग पदाधिकारी हैं, पार्टी की तरफ से कोई इंटरनली खबर हम लोग को नहीं मिल पाती है। तो क्या लगता है कुछ गणित तैयार कर दी जा चुकी है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ में कई पुराने दिग्गज नेता टच में है, तो क्या ये वाकई में टच में है? कुछ लोग आना चाहते हैं। पूरा भारत एक सेकंड पूरा भारत देश बहन जी के टच में है। जितने अच्छे लीडर हैं सब टच में है। अगर वही कोरोना काल का समय न रहा होता, चुनाव का समय, तो बहन जी बाहर निकलती। जैसा कि आप लोग कहते थे अंदर हो गई, अब नहीं निकलेंगे। एक दिन के लिए निकल करके लखनऊ में आई थी, जगह नहीं रह गई थी, पानी नहीं रह गया था। और जितने नेताओं के टच की बात करते हैं वो टच में नहीं है।
जिन नेताओं के ऊपर संकट आ रहा वो सब टच में है। बहन जी क्या जरूरत है टच में जाने की, उनके साथ तो सर्व समाज खड़ा है, पहाड़ जैसे लोग खड़े हैं। बहन जी की सरकार बनेगी। आप लोग कतई यह न सोचिए एक सरकार कैसे बनेगी। सर्व समाज आपको मिला ना, यहाँ मुसलमान भी मिल गया, ठाकुर भी मिल गया, और सब श्रीवास्तव है, लाला है, सब हम लोग सबको लेकर के चलते हैं। जो आपने कहा कि जो आप अभी बोले कि संगठन की बात कहेंगे ना, एक भी पुलिस फोर्स का आदमी इस कैंपस में नहीं है। हम अपने से आए हैं, अपने से चले जाएंगे, जय भीम करते हुए जाएंगे। बहन जी के 17वें जन्मदिन की बधाई आप लोगों को दे करके जाएंगे। ये काशी नगरी है, हो सकता है अगली बार यहीं से आगाज हो गया। 2027 का सामने पंचायत चुनाव है, पहले वो लड़ लीजिए, और SIR से जो मतदाता कटे हैं उनका सीधा कर दीजिए। उनके तो 2.5 करोड़ रुपए मतदाता कट गए हैं, शहरों से कट गए हैं, हालत खराब है। तो चले आइए गरीबों के साथ, जहां आपको सुख मिलेगा। आपका ये न्यूज चैनल और आगे जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करेंगे सबसे हम। तो दोस्तों देखिए अभी वाराणसी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर सर्व समाज के लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया और लोगों ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में कैसे बनेगी। मुस्लिम समाज से बातचीत हुई, ब्राह्मण समाज से बातचीत हुई, ठाकुर समाज से बातचीत हुई। तो ये लोग 27 को लेकर बहुत कहीं न कहीं कहा जाता है कि प्री प्लानिंग चल रही है बसपा की, और 27 में क्या कुछ रिजल्ट आएगा हम आपको बताने का, दिखाने का लगातार प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।